हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4 और ये क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग भूगोल विषय को पढ़ेंगे और भूगोल में भी वायुमंडल को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा फैली हुई है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस में हम लोग हवा लेते हैं ना, तो ये हवा वायुमंडल से ही हमको मिलती है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पाते। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिससे वहाँ जीवन नहीं है। अन्य किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इससे वहाँ जीवन नहीं है। तो जीवों के लिए वायुमंडल काफ़ी आवश्यक होता है और यही है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ पतली परत में है, जिससे कि यहाँ जीव हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो आप समझते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक ना, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसे पृथ्वी खींचती है ना, कोई भी सामान आप पृथ्वी से बाहर फेंकोगे तो पृथ्वी पर ही आकर गिरेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ ये पृथ्वी हो गई, ठीक। और पृथ्वी पर हम लोग कोई भी ढेला फेंकते हैं या फिर ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन वो पुनः पृथ्वी पर ही आता है। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी जब अपनी ओर खींचती है तो उस बल को, जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीज़ें पृथ्वी की ओर आ रही हैं। तो इसी तरह से वायुमंडल भी, वायु भी पृथ्वी अपने बल से उसको अपने तरफ खींचे रहती है और तभी यह वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की तरफ से जो गर्म हवाएं आती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, ठीक ना, और वैसी गर्मी आती है जो कि हमको झुलसा सकती है, ठीक। तो उससे हमारी रक्षा करता है और इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस रहती हैं, धूल कण रहते हैं और जलवाष्प मतलब जल की वाष्प रहते हैं, ठीक। अब देखो, जलवाष्प से ही बादल बनता है, इस चीज़ को याद रखना। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। कर रहे हैं यहाँ, आओ कुछ करके देखें, सीखें। तो करके हम सीख रहे हैं कि वायुमंडल में अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। जैसे हवाई जहाज का उड़ना, ये वायुमंडल में ही उड़ता है। और पक्षियों का उड़ना, ये भी वायुमंडल में उड़ता है। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल की वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप इसमें बना सकते हैं। आप देखते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, बादल आते हैं, वायुमंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, इन सब की आप एक सूची बना लीजिएगा, ठीक। और वायुमंडल जो है, अब कह रहा है कि इसका महत्व, सूची बनाने के साथ ही इसका महत्व। वायुमंडल में बिजली कड़कती है, आप देखते हैं ना, वायुमंडल होने की वजह से ही हमारे जो घर में टीवी होता है, ये टीवी काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर एक आयन मंडल होता है और आयन मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर पृथ्वी पर पुनः वापस हो जाती हैं। तो ये इन सभी घटनाओं की आप सूची बना लेंगे। और कह रहा है कि वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल का महत्व क्या है? वायुमंडल की वजह से ही हम जीव इस पृथ्वी पर रह पाते हैं। वायुमंडल जीवों को पृथ्वी की अलग सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। वायुमंडल में समताप मंडल में वायु शांत रहने की वजह से ही इस मंडल में हवाई जहाज उड़ पाते हैं, ठीक ना। क्षोभ मंडल की वजह से, जब क्षोभ मंडल है तो हमारे यहाँ जो बारिश होती है क्षोभ मंडल से ही होती है। ये बादल क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से बहुत से काम हैं, बहुत से महत्वपूर्ण काम हैं जो वायुमंडल पृथ्वी के लिए करता है। अब कह रहा है कि आओ जाने, क्या जानना है हमें? कह रहा है यह गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? यह गैसों का मिश्रण। विभिन्न प्रकार के गैस, बहुत तरह के गैस होते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है, ठीक ना। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि 78% है। और उसके बाद दूसरे स्तर पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है दूसरे लेवल पर, जो 21% है। बाकी के जो भाग बचते हैं
उन्हीं में सारे गैस हैं, लगभग 1% में बाकी के सारे गैस हैं। और उन सारे गैसों में कौन कौन से गैस हैं, तो बहुत छोटी मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है, ठीक ना। इस चीज़ को आप याद रखिए, इतना तक पूछता है। नाइट्रोजन पूछता है, ऑक्सीजन पूछता है और कार्बन डाइऑक्साइड तक पूछता है। उसके बाद बहुत कम मात्रा में नियॉन और हाइड्रोजन भी होता है इसमें। तो बहुत सी गैसें वायुमंडल में होती हैं। अब है करा जीवमंडल, पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है, जीवमंडल कहलाता है, ठीक ना। पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है, तो पृथ्वी के लगभग जलमंडल में भी जीवन है, स्थल मंडल में भी जीवन है और वायुमंडल में भी जीवन है, ठीक ना। तो जलमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल भूमि, जलमंडल जल और वायुमंडल हवा के साथ घेरती है, ठीक। अब कह रहा है जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल समझ लीजिए। जीवमंडल क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है, ठीक ना। बस इसका उत्तर, ये पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख देना है कि जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। आप इतना ही लिख देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस एक लाइन यही लिखना है। उसके बाद है वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर वायुमंडल के 5 परत दिए गए हैं, ठीक ना। सबसे निचला परत होता है क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, देख रहे हो ना, ये समताप मंडल है। और उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर ताप मंडल होता है और फिर वायुमंडल होता है। तो इसी तरह से आपको इसी क्रम में 5 मंडलों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल। तो आप यहाँ लिखिए, आप नीचे लिख दीजिए क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या होता है, मध्य मंडल। तो आप इसमें लिख दो मध्य मंडल। मध्य मंडल ये हो गया। उसके बाद है मध्य मंडल के ऊपर होता है ताप मंडल। इसको मैं नीचे से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा मंडल कहाँ होता है। तो मध्य मंडल के ऊपर होता है ताप मंडल, और ताप मंडल के ऊपर होता है बाह्य मंडल, ठीक ना। बाह्य मंडल जो कि आपके वर्कशीट में सही क्रम में लिखा हुआ है यहाँ ऊपर में, आप उससे भी देख करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी वायुमंडल की 5 परत हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है रिक्त स्थानों को भरो। कह रहा है निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं, उपर्युक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ना है, 2 डैश है, ज है, न है, तो इसमें नाइट्रोजन होगा, आप जानते हैं। तो आप इसमें नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन हो गया। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इसमें लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद है यहाँ पर नियान, आप इसमें नियान लिख दो, नियान। और फिर यहाँ पर नीचे में है हाइड्रोजन, तो आप यहाँ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। तो
तो इस तरह से आपने सारे गैसों के नाम एक एक करके लिख दिए और आपने जान भी लिया कौन कौन सी गैसें हैं, और आपकी वर्कशीट के सारे प्रश्न भी समाप्त हो गए। तो आपकी वर्कशीट पूरी होती है, और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।